तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के से पहले हमको एक बात ये देखनी चाहिए कि यहाँ पर नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर लगा है और यहाँ पर एक कांस्टेंट ए है और यहाँ कांस्टेंट बी है। इसका मतलब ये ऑपरेटर जो है ये कांस्टेंट्स के द्वारा रिप्लेस हो रहा है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। और ये चीज़ हमको पता है कि दिस हैपन्स इफ़ ए एंड बी आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द गिवन ऑपरेटर। तो हम लोग कोशिश करेंगे एक पहले तो ये ऑपरेटर कौन सा है ये पता करें और फिर ये पता करें कि उसके सबसे बड़ा और सबसे छोटी आइगन वैल्यू क्या है। तो हमने ये अभी देखा था लास्ट प्रूफ में, कर्नल के प्रूफ में, कि नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर जो होता है इट इज़ नथिंग बट द इनर प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स एक्स, या इसको और अगर डिटेल में लिखें तो ये हो जाता है टी एक्स और दिस कैन बी रिटन एज टी स्टार टी एक्स एक्स। एक तरीके से ये जी एक्स एक्स हो गया। तो इसका मतलब हमको जी एक्स की मतलब ये ऑपरेटर जो जी है इसकी आइगन वैल्यूज़ चाहिए और हमको ये देखना है कि इसकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी आइगन वैल्यू क्या है। तो पहले तो हम इसकी आइगन वैल्यू के बारे में सोचें कि आइगन वैल्यू निकलेंगी कैसे। तो आइगन वैल्यू भाई ऑपरेटर पता हो तब तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैट्रिक्स की मदद से। यहाँ हमको आइगन ऑपरेटर तो पता नहीं है, यहाँ तो सिर्फ जी लिखा हुआ है। तो हम ये करेंगे कि पहले हम इसको देखें कि क्या इसकी आइगन वैल्यू में कोई रिलेशन आ रहा है। तो उसके लिए हम कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स और यू एक्स के, और फिर हम इसका इनर प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करते हैं एक्स जी यू। तो ये क्या हो जाएगा एक्स टी स्टार टी यू, दैट इज टी एक्स टी यू, राइट। और इसको लिखा जा सकता है अगेन बाय इट्स डेफिनेशन टी स्टार टी एक्स यू। तो ये हो जाएगा जी एक्स यू या एक्स जी स्टार यू। तो जब ये एक्स जी स्टार यू हो गया इसका मतलब ये हो गया कि जी स्टार जो है वो जी के बराबर है और जी स्टार जहाँ पर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, ये सेल्फ एडजॉइंट ये एडजॉइंट है, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ जी। तो क्योंकि जी स्टार जी के बराबर है इसका मतलब जी जो है ये सेल्फ एडजॉइंट है। सेल्फ एडजॉइंट का मतलब खुद ही अपना एडजॉइंट है। तो और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक थ्योरम पढ़ चुके हैं एमएससी में कि अगर कोई ऑपरेटर मेरा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज़ होती हैं दे ऑल आर रियल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी ऑल द आइगन वैल्यूज़, ये सेलिब्रेटेड थ्योरम है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑल आइगन वैल्यूज़ ऑफ जी आर रियल। तो जब ये सारी आइगन वैल्यू रियल हो गई तो इसका मतलब अब ये एक्स एक्सिस पे आ गई। अब अगर हम ये बता दें कि ये सारी पॉजिटिव हैं तो हम एक अरेंजमेंट के बारे में सोच पाएंगे। तो अब हम ये शो करने जा रहे हैं कि ये सारी आइगन वैल्यूज़ जो हैं ये पॉजिटिव हैं। तो मान लीजिए कि लेट लेमडा बी एन आइगन वैल्यू, कोई आइगन वैल्यू हमने मान ली। ऑल आइगन वैल्यू मतलब कई सारी आइगन वैल्यूज होंगी, लेमडा आई से हमने इनको डिनोट किया। तो मान लीजिए लेमडा कोई आइगन वैल्यू है और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है, आइगन वेक्टर है, एंड एक्स बी द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो इसका मतलब जी एक्स बराबर लेमडा एक्स के बराबर हम ये सोच रहे हैं। तो अगर हम इसका इनर प्रोडक्ट ले लें तो एक तरीके से लेमडा एक्स एक्स जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी जी एक्स एक्स, राइट। और ये हम लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स एक्स एक्स, दिस इज इक्वल टू टी एक्स या नॉर्म ऑफ टी एक्स स्क्वायर। और ये हमेशा मेरा पॉजिटिव होता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो
अब नॉर्म ऑफ एक्स अगर 0 हो जाए तब तो आपका कुछ करना ही नहीं, नॉर्म ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव। सो दिस इम्प्लाइज, ये एक तरीके से हो गया लेमडा टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब लेमडा इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ऑल लेमडा आईज आर पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव। सो ऑल आइगन वैल्यूज, all lambda i's are non-negative. So we can arrange them in increasing order. So lambda i's can be arranged in an increasing order. तो वो हम मान लेते हैं as this. सबसे छोटी आइगन वैल्यू हम मान लेते हैं a है, इक्वालिटी भी साथ में लगा लीजिए तो ठीक ही है, मैनेज करे रहेगी ये। तो ये हमने सारे आइगन वैल्यूज़, क्योंकि ये सब पॉजिटिव हैं तो इनको हम सोच सकते हैं कि ये सब जो हैं एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किए जा सकते हैं। तो हमने इनको सेट कर दिया इस तरीके से। अब हमको सिर्फ gx लिखना है बेसिकली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम नहीं लिख पाएंगे gx, क्योंकि x जो है, हमने x जो ले रखा है वो n डायमेंशनल का हिल्बर्ट स्पेस ले रखा है। तो n डायमेंशन, अब अगर हम उसमें कोई एलिमेंट लेते हैं x तो उसका मतलब वो n टिपल्ड है। तो जब n टिपल्ड है उसको अगर हम किसी भी इससे आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कौन सा आइगन वैल्यू किस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमें ये नहीं मालूम है। तो इसलिए हम ये करेंगे कि हम एक ऑर्थोगोनल बेसिस लाएंगे। बेसिस मतलब ऐसी बेसिस है ये जो कि आपके हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट जनरेट कर रही है। सो देयर इज एन ऑर्थोगोनल बेसिस, देयर इज एन ऑर्थोगोनल बेसिस। मान लीजिए E1 बार, E2 बार, En बार। तो इसका मतलब E1 बार मेरा इस टाइप का है, E1 बार मेरा 1 0 0 इस तरीके का एलिमेंट है। E2 बार जो है वो 0 1 0 इस तरीके का एलिमेंट है। ये हमारे बेसिस के जो एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के हैं। अब जब हम इस, मान लीजिए x कोई एलिमेंट हमारा कैपिटल X का है जो कि डिनोटेड है एज x1 x2 xn, ठीक। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये मेरी बेसिस है x में, तो मतलब अब हमारे इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस एलिमेंट की इमेज अगर हम gx से लाएं, gx, तो तब हम इसको लिख पाएंगे एज लेमडा 1 x1। मतलब तब हमको मतलब सिर्फ डायगनलाइज हो रहे हैं, मतलब ये जो है ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होकर के एक रो बन गई, फिर उसको लेमडा से मल्टीप्लाई किया। आइगन वैल्यूज हैं वो बाहर लगी हुई हैं, तो जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तब ये जा करके ये मिलेगा, और सारे ज़ीरो हैं इसके करस्पॉन्डिंग, वो सारे ज़ीरो हैं। तो लेमडा 1 x1 लेमडा 2 x2 ये एलिमेंट मिलेगा, लेमडा n xn। डायरेक्ट हम नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे कि हम x को डायरेक्ट लेमडा से मल्टीप्लाई कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब हमको ये सारे एलिमेंट पता, तब हमें ये पता चल जाएगा कि जब हम x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको लेमडा के सारे लेमडास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये डायगनल एलिमेंट से मिलेगा। इसी तरीके से E2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला डायगनल एलिमेंट मिलेगा, एंड सो ऑन। तो ये डायगनलाइज करा गया, तब जब हमने g को x से मल्टीप्लाई किया ऑपरेटर को, तो हमको इस तरीके का एलिमेंट जनरेट हो जाएगा। हेंस नॉर्म ऑफ tx स्क्वायर जो कि gxx है, दिस विल बी सिग्मा मॉड ऑफ लेमडा i xi इंटू मॉड ऑफ xi, आई एम सॉरी xi बार, ये गलत लिख दिया। दिस इज इक्वल टू सिग्मा लेमडा i xi बार। ये हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया था, ये इनर प्रोडक्ट है। ये सारे एलिमेंट्स इसके सारे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो दिस इज नथिंग बट लेमडा आई मॉड ऑफ एक्स आई स्क्वायर, आई 1 से n तक है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी सबसे बड़ी आइगन वैल्यू लेमडा आई, हमारे सारे लेमडा आईज जो हैं वो b से छोटे हैं, तो सबसे बड़ी अगर हम सारे लेमडा आईज को b से रिप्लेस कर देंगे तो b मेरा बाहर आ जाएगा, दिस विल बी सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से सारे लेमडा आई जो हैं a से बड़े हैं, दे ऑल आर बिगर देन a, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड अगेन इट विल बी मॉड ऑफ एक्स आई स्क्वायर, सो दिस इज a नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट, विच प्रूव्स द थ्योरम। तो ये बात अगर आपकी समझ में ना आती हो, इसमें हमने सिर्फ डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा n ये आइगन वैल्यूज हैं, लेकिन किस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हैं x, मतलब कोई ना कोई वेक्टर होगा जिसके करस्पॉन्डिंग ये आइगन वैल्यूज हैं, तो वो वेक्टर हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, इसलिए इस तरीके का सेटअप करके हम इसके आइगन वेक्टर्स निकालते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई कर पाते हैं g से, सो दैट वी कैन ऑब्टेन दिस सॉर्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो हैं एक एग्जाम्पल किया है, नेक्स्ट वीडियो में वो एग्जाम्पल करेंगे।